हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में बनाया था आईआईटी खड़गपुर के बारे में, मैंने आपको सारे ब्रांचेस के बारे में बताया एंड कैसे कौन सा कितना पैकेज, हाईएस्ट पैकेज क्या है एंड ऑल दैट मैंने आपको बताया है ना। मैंने उस वीडियो में बोला था लास्ट में कि अगला जो वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारे बीएस के कोर्सेज को, मतलब बैचलर ऑफ साइंस वाले जितनी भी डिग्रियां हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। और कौन सा ब्रांच हमें लेना चाहिए, अगर हमें बीएस में लेना है या फिर हमें बीएस में मिल रहा है तो कौन सा ब्रांच को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है ना। कितनी पैकेजेस हैं उनकी, हाईएस्ट पैकेजेस कितनी है, मीडियन पैकेजेस कितनी है और एवरेज पैकेजेस कितनी है, ठीक है। तो ये हम लोग आपको बताएंगे काफी डिटेल में, है ना। तो चलते हैं आगे। देखो भाई, टोटल 6 ऐसे बीएस के ब्रांचेस हैं आईआईटी खड़गपुर में, है ना। तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पे, है ना। तो अगर देखोगे तो पहला है केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री, अच्छा एक बात बताता हूं, जैसे कि जितना भी इंजीनियरिंग का डिग्री है ना उसमें क्या होता है 4 ईयर और 5 ईयर दोनों का कोर्स होता है। बट ये सब मतलब 2021 से ये सब कौन से, ये मतलब पहले इसमें क्या होता था, इंटीग्रेटेड होता था, मतलब कि बीएस और एमएस दोनों साथ में होते थे। बट 2021 से क्या हुआ कि सिर्फ 4 ईयर के कोर्स आ गए, है ना। 4 ईयर हो गए ये, है ना, मतलब बीएस हो गया बेसिकली, है ना। 2021 से पहले क्या होता था, बीएस प्लस एमएस दोनों का डिग्री हम लोग को साथ में मिलता था। बट 2021 के बाद से हमें सिर्फ और सिर्फ बीएस की डिग्री मिलती है। बाय द वे, हम जब थर्ड ईयर अपना कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन होगा आफ्टर थर्ड ईयर, मैं यहां लिख देता हूं आफ्टर थर्ड ईयर हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने कोर्स को, अगर हम चाहे तो इनटू किसमें, इनटू 5 ईयर में। मतलब बेसिकली हम लोग 5 ईयर में चेंज कर लेंगे और हमें लास्ट में जब हमारा डिग्री मिलेगा तो हमें कौन कौन सी डिग्री मिलेगी, हमें बीएस की भी मिलेगी एंड एमएस की भी मिलेगी। ये एमएस और बीएस कुछ और नहीं, बैचलर इन साइंस एंड मास्टर इन साइंस की डिग्री है, ठीक है। तो आप यहां पे आप बता देता हूं एक बार, पहले तो केमिस्ट्री, ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स, जिसको कि हम लोग इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एचएस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, है ना। और केमिस्ट्री का जो शॉर्ट फॉर्म मैं लिखने वाला हूं वो लिखूंगा सीवाई, है ना, इसको समझ जाना, केमिस्ट्री है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन एंड जियोफिजिक्स, अच्छा यहां ध्यान रखना, ये जो तीसरे नंबर वाला है और ये जो अप्लाइड जियोलॉजी है 6 नंबर वाला, ये दोनों लगभग सेम ही है। इसको तो तुम बराबर मान के चलो, 3 एंड 6 आर ऑलमोस्ट इक्वल, इनकी लगभग सारी चीजें बराबर है, ऑलमोस्ट इक्वल, है ना। तो ऐसा मत समझना कोई ऐसा आदमी है जो सोच रहा होगा कि अरे मेरे को तो क्या मिल रहा था, एक्सप्लोरेशन और जियो फिजिक्स चाहिए थी बट मेरे को ये नहीं मिलके अप्लाइड जियोलॉजी मिल रही है तो मैं तो यार नहीं लूंगा आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन। मेरे भाई उस दोनों में कुछ इतना फर्क है ही नहीं, है ना। इफ इनफैक्ट दोनों जो है वो सेम डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। ये जो 3 एंड 6 है ना, दिस टू आर कॉमन, ये दोनों सेम डिपार्टमेंट है। कौन सा, सेम है, सेम डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे, है ना, ये ध्यान रखना, है ना। अच्छा, चौथा क्या है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन। तो बीएस का जो सबसे अगर तुमको ये 6 कोर्सेज दिख रहे हैं ना, अगर तुम्हें बीएस में एडमिशन लेना है आईआईटी खड़गपुर में तो सबसे जो हाईएस्ट रैंक जाता है वो कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन में जाता है। इसका ओपनिंग रैंक मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा, वो देख के तुम्हें आइडिया लग भी जाएगा, है ना। उसके बाद क्या आता है, फिजिक्स आता है। तो अगर मैं इन 6 में अभी के लिए रैंकिंग बताऊं, मतलब कट ऑफ वाइज, है ना, मतलब कि 2023 के जोसा के डाटा के हिसाब से कि कौन सा जो है किसका सबसे जल्दी ओपन हुआ, मतलब लोएस्ट रैंक पे, मतलब लोएस्ट कहने का मतलब है हाई, मतलब जैसे कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन है वो मिलेगा 1000 पे, है ना, तो ये लोएस्ट पे मिला ना, तो इसको लेने के लिए फाइट ज्यादा है ना। तो सबसे ज्यादा जो फाइट है लेने के लिए वो पहला नंबर पे आएगा एमएनसी, इसको पहला। दूसरे पे आता है मेरा, जिसको लेने के लिए फाइट है वो कौन है, इकोनॉमिक्स। उसके बाद जो फाइट है वो किसको लेने के लिए है, वो है फिजिक्स को लेने के लिए। और उसके बाद जो है वो है फाइट लेने के लिए एक्सप्लोरेशन एंड जियोफिजिक्स को, एंड उसके बाद है तुम्हारा केमिस्ट्री को, एंड लास्ट में है मेरा अप्लाइड जियोलॉजी, है ना। तो इसकी जो कट ऑफ गई थी वो सबसे कम गई थी, आसान भाषा में ये समझो। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे रैंकिंग है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, है ना। होपफुली तुम्हें दिख रहा होगा, है ना, नहीं दिख रहा, नीचे वाला नहीं दिख रहा है क्या, तो मैं इसको देखो, ये क्या है, क्लोजिंग रैंक। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा है क्लोजिंग रैंक इन लास्ट ईयर, एमएनसी मतलब मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन। तो मैंने इसको उसी तरीके से सीरीज में दिखाया जिसका कट ऑफ सबसे मतलब लो गए, मतलब लो कहने का मतलब कि जिसमें कंपटीशन सबसे ज्यादा थी, है ना। तो वो है, देखो यहाँ पे अगर तुम यहाँ देखोगे तो जनरल हो अगर तुम और मेल हो, जनरल हो और मेल हो, तो तुम्हें तुम्हारी रैंकिंग कितनी होनी चाहिए पिछले साल के हिसाब से। अब देखो ये घटेगा तो नहीं, ऐसा नहीं है ना कि पिछले बार जो मेरा लेटेस्ट मिला था वो कितने पे मिला था, 1353 पे मिला था। मतलब 1353 के बाद जो बच्चे होंगे वो एमएनसी नहीं ले सकते अगर वो जनरल से और वो मेल है। तो यानी कि इस बार तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा रैंकिंग जनरल से अगर तुम हो तो तुमको ये मान के चलना चाहिए कि तुम्हारा रैंकिंग इससे कम होना चाहिए, तभी जाके तुम्हारा चांस है मिलने का। नहीं तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि पिछले बार 1353 पे बंद हुआ था, इस बार 1360 पे बंद होगा, इस बात का बहुत कम चांस है ना।
इस बार तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सीट बढ़ा दिया तो मतलब रैंकिंग बढ़ जाएगी, सीट तो बढ़ा नहीं है, तो मतलब चांसेस है कि वो घटे ही, बढ़ने का चांस कम है। अगर तुम्हारा लक अच्छा है तो ऐसा हो भी सकता है ना, तो अगर तुम आस पास हो तो देख लेना, है ना। तो ये देख लो, जनरल हो और फीमेल हो तो तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक, ये देखो जब जनरल है, जब जहां जहां जनरल है वो ऑल इंडिया रैंक है ना, जहां जहां जनरल है वो ऑल इंडिया रैंक है। देख सकते हो फीमेल को वो सुपर न्यूमररी कहते हैं ऐसे, फीमेल ये जो मतलब जैसे समझ रहे हो ना, वो सुपर न्यूमररी में आती है, तो इसीलिए इनको कम रैंक पे भी मिलता है ना, फीमेल में अगर जनरल से है तो, है ना। तो ये देख सकते हो कि मेल को मिला 915 पे और फीमेल को मिल गया 2195 ऑल इंडिया रैंक पे, है ना। फिर ईडब्ल्यूएस मेल से हो तो तुम्हारा ईडब्ल्यूएस का रैंकिंग 215 होना चाहिए। सो इसी तरीके से है। और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 2023 में कोई भी लड़की एडमिशन नहीं ली इस ब्रांच में, है ना। ओबीसी मेल में तुम्हारा रैंकिंग इतना होना चाहिए, ओबीसी रैंकिंग है ये ना। जनरल जहां है बस वही है ऑल इंडिया रैंक, बाकी सब कैटेगरी वाइज रैंक है। तो मैं थोड़ा ऊपर करके, अगर तुम्हें ये फिगर नहीं दिख रहा तो दिखा देता हूं, है ना। ये देख लो, ये नीचे वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, है ना। अगले पेज में चलते हैं हम लोग। हाँ, ये देखो क्लोजिंग रैंक इन लास्ट ईयर इन एचएस, ये क्या है, इकोनॉमिक्स। ये क्या है, ये क्या है, इकोनॉमिक्स है ना। मैं लिख देता हूं यहां पे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा यार, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, इससे दिखेगा। ये क्या है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। एचएस का मतलब ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, है ना। तो देख लो ये कितने पे ओपन हुआ, 3888 पे, और जनरल के लिए 5395 पे बंद हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग ओबीसी मेल में देखेंगे तो 1838 अगर तुम्हारा ओबीसी का रैंक है और 2844 के बीच में आ रहा है तो तुम्हारा चांस है कि इस बार भी तुम्हें मिल सकता है, राइट। और ऐसे ही आप देख सकते हो एससी में भी, एसटी में भी, सारे का मैंने लिखा है, जनरल मेल फीमेल, ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल, ओबीसी मेल फीमेल, एससी मेल फीमेल, एंड एसटी मेल एंड एसटी फीमेल। इसको एक बार हम लोग ऊपर कर देते हैं आपके लिए, है ना। तो देखो यार, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये डाटा आप अपने माइंड में रखो और फिर आपका जो रैंक आएगा तो उसके हिसाब से आप देख लेना कि आपको कहां कहां सोचना चाहिए, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप हमने देख लिया एमएनसी, देख लिया मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन, इकोनॉमिक्स देख लिया। अब बारी आती है, मतलब जो मैं रैंकिंग वाइज चल रहा हूं कि किसका जो रैंक है वो लोएस्ट गया, है ना। तो सबसे लोएस्ट किसका गया, ओपन जो हुआ वो सबसे लोएस्ट पे हुआ था मेरा मैथमेटिक्स। उसके बाद कौन ओपन हुआ, इकोनॉमिक्स। उसके बाद कौन ओपन हुआ, देखो 5824 रैंक पे, 5824 रैंक पे मेरा फिजिक्स ओपन हुआ। और क्लोज कितने पे हो गया जनरल के लिए, 7687 पे। सिमिलरली तुम ओबीसी के लिए भी देख सकते हो यहाँ पे, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए भी हम लोग देख सकते हैं, बाकी हम लोग एससी के लिए भी देख सकते हैं एंड एसटी के लिए भी देख सकते हैं, सारा डाटा यहाँ पे है। हेंस तो इसको भी दिखा देता हूं एक बार, है ना। ऐसे देख लो यार, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिजिक्स वाला के लिए, है ना। फिजिक्स ब्रांच में ये रैंकिंग है, एकदम करेक्ट है, जोसा के साइट पे से लिया गया है ना। आगे बढ़ते हैं। ये किसके लिए है, इजी, अरे इसका मतलब है एक्सप्लोरेशन, मैं लिख देता हूं, कोई कंफ्यूज मत होना ना। ये इजी क्या है, ये इजी क्या है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अभी हमने पढ़ा था ना, इससे पहले वाले वीडियो में हम देखा था, हमने नाम बताया था ना, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन जियो फिजिक्स। मैंने लिखा भी है, पहले वो पेज पे मैं दिखाया था तुम्हें, है ना। समझ जाना यहाँ पे, है ना। वो देखो, चलो जो हमने लिखी थी, ये क्या था, एक्सप्लोरेशन जियो फिजिक्स, तो वही ब्रांच है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लो उसका कट ऑफ ऐसे है, मतलब जनरल के लिए जो ओपन रैंक हुआ था वो 8957 पे हुआ था, बंद हुआ था 1127 पे, है ना। फीमेल के लिए 18,749 रैंक होगा तो मिल जाएगा। तो देख सकते हो, अगर तुम्हें मान लो तुम्हारा टॉप आईआईटी सपना है ना, तो ये ऐसे ब्रांचेस हैं जिसपे तुमको कम रैंकिंग पे आईआईटी में सीधा अंदर आ सकते हो, है ना। तो एक बार ये ले लो यार, है ना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम लोग, ले लो, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमने 4 ब्रांचेस देख लिया है ना। इसके बाद कौन सा है आता है, इसके बाद आता है मेरा सीवाई। सीवाई मतलब क्या है, केमिस्ट्री। सीवाई मतलब क्या है, केमिस्ट्री, है ना। ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। इसकी रैंकिंग देख लो यार, ये भी देखो काफी, मतलब अगर तुम्हारा 10,000 तक रैंक भी है, जनरल का बात कर रहा हूं, तो तुम आईआईटी खड़गपुर में आ सकते हो और ब्रांच क्या ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो ना। तो 9568 पे है और 11,000 पे बंद हो रहा है। सिमिलरली बाकी के लिए देख सकते हो, मैं एक बार तुम्हें ऐसे दिखा देता हूं, है ना। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो यार, जो भी लेना ले लो, बाद में अपना आप देख लेना, है ना। बाय द वे जोसा तो हमेशा ओपन है, हम लोग जोसा पे तो सब कुछ देख ही सकते हैं ना। जोसा पे तो हम लोग हमेशा हर कुछ देख ही सकते हैं, राइट। देखो यार, आप जोसा बस गूगल पे जाके आप जोसा लिखना, वहां के बाद अगर आपको
वहां से सब कुछ मिल सकता है ना। आप जाके आईआईटी खड़गपुर कॉलेज सेलेक्ट कर लेना, उसमें आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना, फिर अपनी अगर कोई कैटेगरी है तो वो कैटेगरी डाल देना, तो आराम से आपको दिखा देगा उस कैटेगरी के लिए, उस ब्रांच के लिए, उस कॉलेज में व्हाट इज द लास्ट ईयर क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक। ठीक है, तो वहां से आपको आराम से आइडिया लग जाएगा, है ना। ये तो मैं ऐसे वहां से डाटा लिया हूं तो यहाँ पे दिखा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट में क्या आ गया, एजी। एजी से कोई एग्रीकल्चर मत समझ लेना, ये क्या है, अप्लाइड जियोलॉजी। याद करो, आप आगे फर्स्ट पेज में देखना, वीडियो को बैक करके देख सकते हो। अप्लाइड जियोलॉजी था या जियोफिजिक्स था, एक सेकंड देख लेता हूं। देखो अप्लाइड जियोलॉजी, हाँ अप्लाइड जियोलॉजी। तो क्या हो गया, ये क्या है, अप्लाइड जियोलॉजी, है ना, जियोलॉजी। ये एक बात बता देता हूं, ये देखो अप्लाइड जियोलॉजी और वो जो था एक्सप्लोरेशन इन जियोफिजिक्स जो इजी था, ये दोनों सेम ही है मेरे भाई। दोनों में से अगर मान लो तुम ऐसा कोई मत कह देना कि मेरे को एक्सप्लोरेशन वाला नहीं लेना था, वो नहीं मिल रहा है, और मेरे को ये नहीं लेना है, तो कोई मतलब नहीं, ये दोनों सेम डिपार्टमेंट है, ये दोनों सेम डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट सेम है दोनों का, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दोनों में से। अगर अगर किसी को एक मान लो एक में लेने का मन है, दूसरे में लेने का मन नहीं है, तो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि दोनों सेम ही है लगभग, है ना। हेंस हमें यहां से क्या पता चला, हाँ ये तो मैंने लिखा है। हेंस पहले मैं एक काम करता हूं, मैं पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के हिसाब से मैं रैंकिंग निकाल देता हूं, है ना। रैंकिंग मैं क्या निकालूंगा, यहां पे देखो, हाँ रैंकिंग लिख देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। तो रैंकिंग क्या हो जाएगा इन बीएस, ये मैं सिर्फ बीएस के कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूं, है ना। तो पहले नंबर पे कौन आया, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन, ये देख लेना यार। दूसरे नंबर पे कौन आया था मेरा, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन आया मेरा, फिजिक्स, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन आया मेरा, देखो यहां पे एक्सप्लोरेशन आया था ना, एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स, ठीक है। पांचवें नंबर पे कौन आया मेरा, बीच में केमिस्ट्री आया था ना। छठे नंबर पे कौन आया मेरा, लास्ट में इसी के सेम डिपार्टमेंट वाला कौन है, अप्लाइड जियोलॉजी, है ना। ठीक है, ये रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ बीएस वाले कोर्सेज की रैंकिंग मैंने आईआईटी खड़गपुर में कर दी। ये था ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के बेसिस पे, ठीक है। इधर हम क्या करेंगे, पैकेज वाइज, पैकेजेस वाइज रैंकिंग हम लोग अब करेंगे इस साइड, ताकि तुम्हें क्लियर एकदम मिल जाए इंफॉर्मेशन की तुम्हें क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो देखते हैं, यहां पे पीछे आ जाओ। हाँ ये ओपनिंग रैंक था, क्लोजिंग रैंक था, अच्छा ये हो गया। अब पैकेज वाइज बात कर लेते हैं मेरे भाई, है ना। पैकेज वाइज देखो 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 देखो, बहुत प्यार से देखो मेरे भाई। हाईएस्ट जो गया है लैक्स में, यानी कि मैथमेटिक्स वाला का जो हाईएस्ट पैकेज गया वो कितना गया, 1.698 करोड़, ये हाईएस्ट पैकेज था। अब हाईएस्ट पैकेज को देख के ये मत समझ जाना कि मैथमेटिक्स वाले में जितने भी लोग जाते होंगे उनका सबका इतना ही होता होगा, नहीं, इतना सैलरी नहीं होता, मतलब इतना पैकेज नहीं लगता। वो देखो ये हमने लिखा है मीडियन। अच्छा देखो, किसी भी कॉलेज का ना अगर तुम्हें एक्चुअल सैलरी पता करना हो ना, तो मीडियन को देखो, मीडियन क्या है, 17.4 लाख, 17.4 लाख। अब देखो, अगर कोई, हम लोग क्या करते हैं ना, आईआईटी के नाम पे हाईएस्ट पैकेज सुन लेते हैं और बोलते हैं कि भाई वहां पे तो 1.6 करोड़ की पैकेज लग रही है ना, बट यहां पे क्या है, मीडियन सैलरी देखोगे तुम तो वो 17.4 लाख है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर 5 लोग हैं, अगर 10 लोग को मैं ऐसे, मीडियन का मतलब क्या हुआ, मीडियन तो जानते हैं हम लोग, 5 लोग हैं मान लो, तो पहले वाला को 1.6 करोड़ मिला, है ना। अच्छा, उसके बाद वाले को 50 लाख मिला, तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, देखो उसके बाद वाले को 25 लाख मिला, उसके बाद वाले को 17 लाख मिला, उसके बाद वाले को 16 लाख मिला। तो इसमें सबसे अगर एवरेज लोग है ना, तो एवरेज तो भाई बहुत ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1.6 करोड़ और 50 लाख मिलके एवरेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, है ना। तो इसलिए हम लोग को कभी एवरेज को भी जल्दी नहीं देखना चाहिए और हाईएस्ट को तो नहीं ही देखना चाहिए। तो देखना किसको चाहिए, मीडियन को। तो मीडियन को पकड़ो, मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया है, तो मीडियन क्या हो जाएगा, 25 लाख। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज, एवरेज तो ये हो गया, बट हम ऐसे बोलेंगे कि अगर हम एवरेज सैलरी देखें हर बच्चे को जो मिला है, जो एमएनसी में थे वो कितना था उनका, 25 लाख था, ठीक है। ये कहना ज्यादा सही है, ठीक है।
तो ये ध्यान में रखना, ऐसे हाईएस्ट या फिर एवरेज को भी सही मत मानना। तो सबसे करेक्ट क्या होता है, मीडियन होता है। तो तुम मान सकते हो कि ऑन एन एवरेज अगर तुम एमएनसी ब्रांच लेते हो, मैथमेटिक्स ब्रांच लेते हो, तो तुम्हारी जो सैलरी मतलब अभी जो है, बाद में जब तुम जाओगे, तुम फाइनल ईयर में पहुंचोगे तो वो तो और ज्यादा हो जाएगा, बट अभी जो लेटेस्ट हुआ है उसमें उसके हिसाब से 17.4 लाख और एवरेज जो था वो 21.2 लाख था। सिमिलरली अगर हम देखेंगे, ये मैंने डिग्री मतलब अब देखो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हाईएस्ट और मीडियन हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में जो मीडियम हुआ वो 50.7 लाख का हुआ है ना। अच्छा, मीडियन कितना हुआ, 17.4 लाख का। अब एक चीज देखो ध्यान से, दोनों का मीडियन सेम हो गया, जबकि एमएनसी कितने पे ओपन होता है, 1000 पे, और इकोनॉमिक्स कितने पे ओपन होता है, अगर मैं देखूं तो ऑल इंडिया शायद वो 4000 पे था, है ना, जितना पे भी थ्री ऐसा ही 4000 के आसपास था, है ना, ओपनिंग इतना पे था। तो समझ सकते हो तुम, देख ही लेते हैं हम लोग, है ना, देख ही लेते हैं जल्दी से। अच्छा हाँ देखो, हाँ देखो 4000 के आसपास है ना, तो वो देखो अब तुम देखो, और एमएनसी जो होता है मेरा कितने पे होता है, 1000 पे होता है। तो यहाँ पे दोनों का मीडियन जो सैलरी है, मतलब एवरेज जो बच्चे को सैलरी मिली है वो बराबर हो गया, है ना। एंड हम लोग मीडियन का ही बात करते हैं, एवरेज का कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स में जो हाईएस्ट गया वो 24.8 लैक्स, इसमें जो गया वो 30.1 लैक्स समझ लेना, है ना। एंड एक्सप्लोरेशन में एंड केमिस्ट्री में जो गया वो 34 लाख, और इसमें जो गया वो 35.2 लाख हाईएस्ट। एंड ये मीडियन है 12, 16.2, 13.6। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एवरेज के हिसाब से मैं रैंकिंग कर रहा हूं इन ब्रांच को, किस सैलरी को देख के, मीडियन को देख के, है ना। तो मीडियन क्योंकि वही एक्यूरेट होता है सबसे ज्यादा, है ना, क्योंकि एक का देख के हमें क्या मतलब पता चलने वाला है ना। तो अब मैं यहां रैंकिंग कर देता हूं, मैंने बोला था कि अब मैं रैंकिंग करूंगा रैंकिंग पैकेज वाइज, है ना। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो देखो मैथमेटिक्स आ गया, जिसको मैं एमएनसी लिख देता हूं, उसका कितना है, 17.4 लाख था, है ना। दूसरे नंबर पे कौन है, एचएस यानी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स लिख देता हूं, इकोनॉमिक्स जिसका कितना है 17.4 लाख, ये दोनों बराबर हो गए, है ना। तीसरे नंबर पे जो मेरा आया है, अब देखो यहां देखना रैंकिंग वाइज और पैकेज वाइज में डिफरेंस कैसे आएगा, ठीक है। अच्छा ये जो किसी को अगर डॉट, ठीक है, कहां गए हम लोग, हाँ, और क्या 17.4 और फिजिक्स का 12 है 16.2, अच्छा 16.2, और इन दोनों में एक्सप्लोरेशन वाला का हाईएस्ट हो गया, देखो यहाँ पे 16.2 मीडियन सैलरी, है ना। एक्सप्लोरेशन वो कितना हो गया, 16.2 लाख। चौथा कौन है, देखो उस फिगर में चौथा जो है मेरा वो है 13.7, है ना, और ये दोनों बराबर रहते हैं। तो केमिस्ट्री का है 13.7, तो यहां पे है 13.7 पे केमिस्ट्री, 13.7, ठीक है। और 5वें नंबर पे है मेरा फिजिक्स, और ये बराबर ही है किससे, कौन बच गया मेरा, अप्लाइड जियोलॉजी वाले का, दोनों का बराबर ही था। और कितना था, दैट वाज इक्वल टू 12 लाख। अब तुम डिसाइड कर लो कि देखो, अब हम देखेंगे थर्ड नंबर पे रैंकिंग वाइज जो वो हुआ था, वो किसका हुआ था, फिजिक्स का हुआ था, बट पैकेज वाइज वो सबसे नीचे चला गया बीएस के कोर्स में। लेकिन इसका एक और रीजन है, जो बीएस जो फिजिक्स लेते हैं वो लोग प्लेसमेंट में उतना बैठते नहीं है ना, उन्हें रिसर्च करना होता है, वो फॉरेन चले जाते हैं ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स ब्रांच खराब है, अगर आपका इंटरेस्ट है। अच्छा अब मेरा एक पर्सनल सजेशन, कि तुम पूछोगे कि एकेट्स सबसे हल्का किसका होता है, तो एकेडमिक का बात कर लेते हैं। सबसे इजी एकेट्स होगा, सबसे इजी बता रहा हूं किसका, इकोनॉमिक्स, सबसे इजी, मोस्ट इजी। मान लो तुम्हें एकेडमिक इजी चाहिए, तो ये मोस्ट इजी है, और इसका प्लेसमेंट भी अच्छा खासा है ना। और उसके बाद अगर मैं बोलूंगा तो देखो फिजिक्स जो है इसमें तुमको पढ़ना पड़ेगा, तो मैं इसे बोलूंगा यार मैं इसको हार्ड के साइड ही डालूंगा, है ना, मैं इसको हार्ड के साइड ही डालूंगा, मतलब इसमें तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, है ना। और जो मैथमेटिक्स वाला है उसको मैं मॉडरेट डालता हूं, बाय द वे पढ़ना तो इसमें ही पड़ेगा, है ना, मॉडरेट डालूंगा, है ना। एंड एक ये दोनों देखो, ये तीनों को ही तुम एक सेम लेवल पे मान सकते हो ना। एकेडमिक वाइज मैं तुम्हें लोड बता रहा हूं, है ना, तो सेम मान सकते हो, है ना। तो बेसिकली तुम देखो, अगर तुम्हें सीजीपीए पे ध्यान देना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बहुत नहीं बट इंपॉर्टेंट होता है, तो उस हिसाब से तो सबसे प्लस प्लस पे कौन है, इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसका एकेडमिक जो है ना बहुत ही उतना हेक्टिक नहीं होता है ना। बट तुम जैसे देखोगे ना कि फिजिक्स का वो हेक्टिक होता है थोड़ा, है ना। एंड बाकी मैथमेटिक्स भी मॉडरेट होता है, इजी नहीं होता। बट सबसे अच्छा जो है
अगर मैं पैकेज वाइज भी रैंकिंग देखूं तो 2 नंबर पे आ रहा है, और एकेडमिक वाइज भी देखूंगा ना तो वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, है ना। तो मैं तो यही प्रीफर करूंगा कि अगर तुम्हें इजी चाहिए तो आराम से इकोनॉमिक्स लो, बट अगर तुम्हारा इंटरेस्ट फिजिक्स में है तो ऑब्वियसली तुम इसको चुनो। लेकिन बट ये मत सोचना कि तुम, पहली बात तो इसको जेई के फिजिक्स से कोई समझ के मत समझ लेना कि मेरे को जेई में फिजिक्स अच्छा लगा तो वो फिजिक्स होगा, ये ऐसा नहीं है। ये काफी थियोरेटिकल फिजिक्स होता है जिसमें हमें डिटेल पढ़ना होता है ना। तो हो सकता है तुम्हें पसंद आए नहीं भी आए, बट हाँ अगर तुम्हें पसंद आता है और तुम्हें फिजिक्स से प्यार है और तुम आगे अगर पढ़ना चाहते हो तो जरूर ये ब्रांच लो। अगर तुम्हारा मकसद है कि मेरे को फ्यूचर में बाहर जाना है, रिसर्च करना है, तो तुम ये ब्रांच लो। अदरवाइज तो तुम इन सब में से कुछ ले लेना, है ना। मोस्टली प्रीफर करना कि इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसमें फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा तो वो तुम्हें फायदा देगा आज के जमाने में। बाकी अगर किसी को कोर में जाना है तो ये सब देखो, एक्सप्लोरेशन और जियोफिजिक्स या फिर अप्लाइड जियोलॉजी, मतलब इसमें तुम अर्थ के इकोसिस्टम और ये सब के बारे में पढ़ोगे। तो वो तुम अगर उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है तो उधर जा सकते हो। बाकी केमिस्ट्री तो फिजिक्स की तरह ही हो गया, थ्योरेटिकल इसमें पढ़ाया जाएगा। किसी को रिसर्च करना है केमिस्ट्री में या फॉरेन जाना है तो वो सेम हो गया लगभग, बट फिजिक्स जो है वो हार्ड होता है केमिस्ट्री से, ठीक है। तो ये मेरी रैंकिंग थी, मैंने सब कुछ ही तुमको बता दिया, पैकेजेस से लेके कैसे किसका रैंकिंग है। तो तुम देख सकते हो ये तीसरे नंबर पे था, बट पैकेज वाइज ये लास्ट में चला गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स अच्छा नहीं है। लोग उसमें रिसर्च करने बाहर जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, थर्ड ईयर में लोग इंटर्न करने जाते हैं तो बाहर जाते हैं, कनाडा जाते हैं, बाकी जगह जाते हैं ना। तो इसलिए तो सबका अपना अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है यार, है ना। तो मैंने सब कुछ बीएस के कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर ही लिया है। एंड एट द लास्ट में क्या बोलूंगा, तुम्हें बेस्ट ऑफ लक ही बोल सकता हूँ, ऑल द बेस्ट, है ना। तो अगर और कोई क्वेश्चन बीएस के कोर्सेज से रिलेटेड हो तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर पूछना, मैं बताने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए तो क्या करो, आप अपने से अच्छे से अपने काउंसलिंग को करो, है ना। बाकी मेरे तरफ से इतना ही था, मिलते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मुझे देना हो तो मैं उसके, तो अभी के लिए तो इतना ही है। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, है ना।